और शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जनसंख्या तथा नगरीकरण। नगरीकरण वही पढ़ रहे थे रे। जनसंख्या तथा नगरीकरण। अब टाइम पार नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पार्ट 1 भी हो गया है और पार्ट 2 भी हो गया है ना, हुआ था। ठीक है ना, तो जल्दी खत्म करना है। और इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट भी है ना। उसके बाद जनजाति क्या है? जनजाति है, जनजाति उसके बाद मिलेगा। चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यहाँ ध्यान दो आप। कहाँ तक करवाए थे? कितना क्वेश्चन हो गया है? 120 ना। 120। यहां तक हो गया ना? ना हुआ था? 120 तक कंप्लीट करवा चुके थे। चलो जल्दी निकलते हैं, जी पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। ऐसा ना है कि ठीक है ना, कि एकदम नया है। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं जो शुरू से नहीं देखता वो शुरू से देखो। ठीक है। चलो ऑनलाइन वालों फटाफट चूंकि क्वेश्चन आज आज जो है खत्म करना है। चलो यहाँ ध्यान दो। सन 2011 के जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम है? तो क्या बताए थे? सिक्किम। उसके बाद दूसरा बताए थे। सिक्किम के बाद दूसरा जनसंख्या न्यूनतम किसका था? पहला मिजोरम था, मानेंगे चट सना। मिजोरम किसका था? मिजोरम किसका था? फिर किसका था? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। उसके बाद किसका था? गोवा। किसका था? गोवा। किसका था? गोवा बताए थे। तो ये आपका जनसंख्या जो है न्यूनतम क्या है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्षेत्रफल में न्यूनतम बोलेगा तो गोवा। क्षेत्रफल में न्यूनतम बोलेगा तो गोवा। जनसंख्या में न्यूनतम सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा। उसके बाद गोवा। जल्दी बोलो। भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीकृत, संघ में सर्वाधिक नगरीकृत कौन होगा? दिल्ली। कौन होगा? नगरीकृत मतलब वही हो गया परसेंटेज या अनुपात, सब आ गया। यानी अधिकांश भाग नगर में कन्वर्ट है तो दिल्ली कौन हो जाएगा? और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,300, 11,300, 11,300। नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी। वर्ष 2011 के जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है? अवरोही यानी घटते हुए क्रम, घटते हुए जनसंख्या घनत्व में घटते हुए क्रम। जनसंख्या घनत्व में घटते हुए क्रम, घटते हुए जनसंख्या घनत्व में जब घटते हुए क्रम का बात करेंगे तो यहां पर आएगा पहले क्या? पहले आएगा हरियाणा। क्या आएगा? ऐसे हम जानते हैं है ना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार। किसका है? बिहार के बाद फिर किसका है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद फिर किसका है? केरल। केरल के बाद फिर किसका है? यूपी। यूपी के बाद फिर किसका है? हरियाणा। किसका है? हरियाणा। किसका है? हरियाणा। किसका है? तो ये चारों तो तुम लोग को में याद है, चारों ये लिखाए थे।
ये भी लिखा है तो बिहार का 11 से 6, वेस्ट बंगाल का 1028, केरल का 860, यूपी का 829। ये चारों याद करवाए थे ना, ये चारों तो क्रम भी याद है। लेकिन इसके अगला हरियाणा क्या है, हरियाणा, तो हरियाणा केवल इसी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, अरे वो चारों नहीं दिया हुआ है। इसके बाद हरियाणा क्या है, तो हरियाणा बाद क्या होगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद क्या होगा, पंजाब, पंजाब के बाद क्या होगा, महाराष्ट्र। घटते हुए जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, अवरोही मतलब घटते हुए, तो अवरोही मतलब घटते हुए, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो आगे बढ़ता है, अगला क्या है, अगला ये रहा, जल्दी बोलो। भारत में निम्नलिखित में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक बिहार, सर्वाधिक बिहार, सर्वाधिक बिहार, बिहार के 1106। दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल, चौथा यूपी, पांचवा हरियाणा। पढ़ाए थे अरुणाचल प्रदेश के न्यूनतम में, न्यूनतम में, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश, जनसंख्या घनत्व के न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। दूसरा न्यूनतम, दूसरा न्यूनतम मिजोरम, क्या, तीसरा न्यूनतम सिक्किम, क्या, जनसंख्या घनत्व में न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश, दूसरा न्यूनतम मिजोरम, तीसरा न्यूनतम सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या, 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाला 53 गो है। पढ़ाए थे कल, पढ़ाए थे 10 लाख से ऊपर वाली जनसंख्या वाला 53 गो नगर है। बताए थे, बताए थे रे, जिसे बोले थे मेट्रोपॉलिटन शहर, याद है। तो यहाँ ध्यान लो, सब तो बड़े शहर है, लुधियाना क्या छोटा शहर है, नहीं बड़ा है, तो 10 लाख से ज्यादा होगा। कोचीन बड़ा है, सूरत भी बड़ा है, नागपुर भी बड़ा है, तो सभी जो है 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए हुए। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, बताए थे ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज बोलेगा तब होगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पढ़ाए थे रे, अरे भाई ना पढ़ाए थे कल, तो दम भर बोले थे ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज या अनुपात, परसेंटेज या अनुपात हिमाचल प्रदेश बताए थे। लेकिन बोलेगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, परसेंटेज नहीं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, परसेंटेज नहीं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। यूपी क्या हो जाएगा, यूपी क्या हो जाएगा, यूपी क्या हो जाएगा, यूपी। उसी प्रकार ध्यान बोलेगा शहरी जनसंख्या परसेंटेज, शहरी या नागरिकृत या नागरिकृत जनसंख्या परसेंटेज, जनसंख्या परसेंटेज या अनुपात, परसेंटेज या अनुपात क्या होगा, गोवा। लेकिन बोलेगा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, परसेंटेज वगैरह नहीं, अब सर्वाधिक शहरी या नगरीय जनसंख्या। अब परसेंटेज नहीं है तब क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, कल ने बोले थे सब। और बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण किसका है, पटना बैला। बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण जनसंख्या पटना, बिहार में न्यूनतम सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या
परसेंटेज, बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जिसके परसेंटेज, समस्तीपुर, समस्ती। और ये सब हम जो है कल परसों से लगातार बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते, अगला बोलो, जल्दी बोलो, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, लाइन बोलो, धर धर धर। भारत के वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति लगभग कितना परसेंट है? 60 वर्ष से अधिक बोल दिया है, ज्यादा मिलेगा। वर्तमान में, प्रेजेंट में 60 वर्ष से ज्यादा मिलेगा। 60 वर्ष का ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति बहुत कम मिलता है, यानी 5 से 6%, 5 से 6%, 5 से, यानी वृद्धा पेंशन वाला 5 से 6%। चलो यहां ध्यान दो, जल्दी बोलो। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार क्या बोल रहा है? भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आया? 2000। उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य, यानी जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर लेंगे। स्थिरता मतलब जितना जन्म दर उतना ही मृत्यु दर रहेगा। यह लक्ष्य लिया गया 2045 और विकसित भारत का 2047 फिर टारगेट है तुम्ही लोग के जैसा। चलो अगला, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? सब जानता सिक्किम। क्या सिक्किम के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा। अब याद हो गया है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ऑनलाइन बोलो, धर धर धर। नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नगरीकरण के कारण क्या होता है? नगरीकरण के कारण क्या होता है, विचार करो। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में उच्च दर से पलायन, यस। गांव से शहर की ओर पलायन होता है उच्च दर। नगरीकरण होने से ये होता है, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, हाँ, नगर में शैक्षणिक संस्था ज्यादा होता है, ध्यान ये भी है। ग्रामीण क्षेत्र में रहन सहन का उच्च स्तर नहीं, शहर में, नगर में रहन सहन का उच्च स्तर होता है, इसलिए नगरीकरण। नगरी केवल एक और ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एज। चलो जल्दी बोलो, जल्दी फटफट बोलो, फटफट। भारत में 2011 में साक्षरता वृद्धि दर कितना था? तो कितना परसेंटेज से तरह बढ़ा? 8.2। और 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर 74.04%। पुरुष साक्षरता दर तो 82.14%। महिला साक्षरता दर 65% है ना। और बिहार का 61.8। बिहार का पुरुष साक्षरता दर 71.2। बिहार का महिला साक्षरता दर 51.5। और ये सब कल भी बोले थे, दम नहीं बोले थे। अरे यार हो गया अपने आप, बढ़ गया 1 से 11 में बढ़ा 8.2। और 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अगर कोई भी एक भाषा बोलना, लिखना, समझना आता हो तो वह साक्षरता की श्रेणी में आता है। परिभाषा कल बताए थे ना। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख वाला कितना नगर है? तो कुल है 53। कुल है भारत में 53। तो यूपी में केवल है
7 कितना है 7 याद रखना है। चलो नेक्स्ट। निरखी में कौन युग सम्मिलित नहीं है? कल ही पढ़ाए थे। अच्छा ये पढ़ाए थे, भले ये सबने पढ़ाए थे, लेकिन 2001 और 11 के मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर पढ़ाए थे। कितना पढ़ाए थे? पढ़ाए थे भारत का 10 की वृद्धि दर 17.7% पढ़ाए थे। भूल गए कि नहीं पहला? अब बोला हाँ सर भूल गया है। 17.7 तो बोला कौन गलत है? यह गलत है यही। फिर बताए थे आप लोग को भारत का इतना बताया था सर्वाधिक मेघालय, सर्वाधिक मेघालय 28%, लगभग 28%। फिर पढ़ाए थे बिहार, क्या पढ़ाए थे? बिहार का 25.42%, 25.42%। सभी लोग भूल गया ना, पता है 25.42% ने पढ़ाए थे रे। बिहार का 10 के बेटी 25.42%। अब बिहार में सर्वाधिक मधेपुरा लगभग 31% पढ़ाए थे। अरे पहला कुछ याद आ रहा है? और ऋणात्मक वृद्धि दर नागालैंड पढ़ाए थे, यही गलत है। यानी ये सही है, ये सही है। और ये यार कल 1991 अध्ययन 1 में जो 10 के वृद्धि दर था वो जा रहा था 21.54% था, यानी 11 की तुलना में 1 में ज्यादा था, ज्यादा ना था। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी धर बोलो, लाइन मारो, धर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए थे 51.5% पढ़ाए थे, बताए थे। बिहार का बताए थे 61.8% बिहार में पुरुष बताए थे। 71.2% बिहार में महिला बोले थे, महिला 51.5% नहीं बोले थे। सब तो याद हो गया है, इतनी बार हुआ कि पहला अब तुम लोग को सपना भी याद रहेगा, ना याद रहेगा रे? चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, सपने में भूल जाए जल्दी। भारत में जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या में तीसरा बिहार, और आय में 13वां अभी, बरहमा वर्तमान में बारहमा, पहले 13वां था। पहले बिहार तो 13वां, लेकिन जम्मू कश्मीर जो अब राज्य नहीं रहा तो अब हो गया 12वां। क्या हो गया? यानी बिहार क्या बोल रहा है? हम जानते हैं जनसंख्या में पहला यूपी, जनसंख्या में दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा तमिलनाडु। तमिल 1000 बार बोले थे, नहीं बोले थे? अरे बोले थे रे। फिर बताए थे बिहार का जनसंख्या देश का 8.6% पढ़ाए थे, और बिहार का क्षेत्रफल देश का 2.86% पढ़ाए थे। सब कुछ याद हो गया है ना? तो याद होना चाहिए, चूंकि अब लास्ट चल रहा है। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, धर बोलो। भारत में मिलियन प्लस, मिलियन मतलब वही 10 लाख प्लस, 1 मिलियन में 10 लाख, मिलियन प्लस यानी 10 लाख प्लस, यानी मेट्रोपॉलिटन शहर कितना? 53 2001 में था 35, अब पलट दिए, हो गया है 11 में 53, 11 में 53 पढ़ाए थे। तो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला तो अधिकतम बिहार और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। बिहार के 1106, अरुणाचल का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, जल्दी धर बोलो। भारत की जनगणना के अनुसार
50,000 से 99,999 यानी 1 लाख से कम, 50 से ज्यादा 1 लाख से कम के जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? 50,000 से अधिक हो, 1 लाख से कम हो तो उसे बोलते हैं श्रेणी 2। श्रेणी 2 का शहर। और 1 लाख से ज्यादा रहेगा तो श्रेणी 1। श्रेणी 1 का शहर। इस प्रकार नगर को कुल 6 भाग में, इस प्रकार नगर को कुल 6 भाग में बांटा गया। कितना भाग में? नगर को श्रेणी के आधार पर कितना भाग में बांटा गया है? 6 भाग में। 6 भाग। अगर 1 लाख से ज्यादा तो श्रेणी 1, 1 लाख से कम 50 से ज्यादा तो श्रेणी 2। श्रेणी 2 जैसे देख लो, यहां न दिया हुआ है, कहीं दिया होगा, कहीं मिलेगा, चलो मिल जाएगा, 45 में है। हाँ यहाँ देखो है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। नगर को 6 भागों में बांटा गया है। 1 लाख से अधिक है तो प्रथम श्रेणी, 50,000 से अधिक और 1 लाख से कम द्वितीय श्रेणी, 20,000 से अधिक और 50,000 से कम तृतीय श्रेणी, 10,000 से अधिक और 20,000 से कम चतुर्थ श्रेणी, 5,000 से अधिक और 10,000 से कम पंचम श्रेणी, 5,000 से कम तो षष्ठ श्रेणी। यानी नगर को 6 भागों में बांटा गया। तो वही भारत में जनसंख्या के आधार पर नगर को वर्गीकरण 6 भाग। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर पता चल गया है? चलो जल्दी बताओ। चलो, भारत में सबसे योजनाबद्ध, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर, योजनाबद्ध तरीका से बसा हुआ शहर वह है चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़, जिसको बसाया था ली कार्बूजियर। री कार्बू, अरे पूछता है, चंडीगढ़ का बसाने का काम कौन किया था? ली कार्बूजियर। हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ली कार्बूजियर, ठीक है ना। चंडीगढ़ को ही बोलते हैं रॉक गार्डन। क्या बोलते हैं? रॉक गार्डन। क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। चंडीगढ़ किसे बोलते हैं? चंडीगढ़, रॉक गार्डन, चंडीगढ़। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। भारत में जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? बिहार में पहले था तो यार 1 के अनुसार लगभग जनसंख्या था, ठीक है ना, 8 करोड़ के आसपास था। अभी 10 करोड़ हो गया है, अभी 13 करोड़ हो गया है। जगह उतनी है, जनसंख्या जगह बढ़ रहा है क्या? बिहार का क्षेत्रफल बढ़ रहा है क्या? लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ेगा तो उसमें आर्मी का घनत्व क्या होगा? बढ़ भी करेगा। कम स्थान में ज्यादा लोग, यानी घनत्व ज्यादा, घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। भारत में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक 10 की वृद्धि, अभी जस्ट हम बताए थे, सर्वाधिक 10 की वृद्धि 1991 से 2001 के बीच 21.5% था, 21.5% के आसपास था, नहीं था रे? और अभी 2011 के अनुसार 17.7। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। भारत में नगरीकरण से क्या हो रहा है? नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। हाँ, लेकिन जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर ज्यादा घट गया, ज्यादा घट गया। नहीं पढ़ाए थे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ। केमिस्ट्री पूरा पीडीएफ हो गया है सर जी। नहीं 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 नहीं, उसमें तो हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, करके जल्दी दे देंगे। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या, सब सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन है? सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जंगल मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन
मध्य प्रदेश और वन में ही रहता जनजाति, क्या सर्वाधिक जनजाति भी मध्य प्रदेश मध्य, और दूसरा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, पता है न? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। और सर्वाधिक जनजाति भारत में भील, भारत में सर्वाधिक जनजाति भील कहां पर? मध्य प्रदेश। भील जो है मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, पता है ना? अब भारत का सर्वाधिक अगला चैप्टर भी यही है ना। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण के दृष्टि से अवरोही क्रम व्यवस्थित करो। नगरीकरण के दृष्टि से सबसे, नगरीकरण का बात करें, नगरीकरण में सर्वाधिक नगरीकरण किसका हुआ? पहला गोवा, जनसंख्या बोल रहा है, सर्वाधिक नगरीकरण महाराष्ट्र क्यों हो गया है? जानवर गोवा नहीं हुआ रे। नगरीकरण मतलब अधिकांश भाग नगर में कन्वर्ट, गोवा नहीं हुआ रे। हाँ, सर्वाधिक नगरी जनसंख्या पूछेंगे तब महाराष्ट्र, परसेंटेज गोवा, अनुपात गोवा, नगरीकरण गोवा ने बताए थे। लेला के मार के फाड़ देंगे सब, पढ़ेला बार भी गलती करता है रे। पहले पढ़ने यहां लिखा रहे हैं, अवसर में बाद मारा चर्च से ना उलट जाएगा। वो तो क्वेश्चन है, पूछे गलती कर दिया है। सर्वाधिक नगरीकरण किसका? गोवा। दूसरा नगरीकरण सर्वाधिक किसका बताओ? दूसरा बड़ा शहर में। अच्छा, दूसरा नगरीकरण जो है मिजोरम चल जाता है, कल पढ़ाए थे ना। लेकिन बड़ा शहर में देखेंगे तो तमिलनाडु, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, बड़ा राज्य में। उसके बाद केरल, क्या केरल, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र नगरीकरण में, बड़ा राज्य में है ना। महाराष्ट्र चौथा में चल जाता है, गोवा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, है ना। अब बताओ पहले तुम क्या लेगा नगरीकरण में? ये चारों ऑप्शन है, पहले क्या लेगा? पहले क्या लेंगे? तमिलनाडु, सॉरी, पहले क्या लेंगे? महाराष्ट्र से भी पहले क्या लेंगे? तमिलनाडु, यानी दो लेंगे पहले, दो लेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, सॉरी तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई? अभी जस्ट क्वेश्चन में हम लिखल था, नहीं था? जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार, 2000 के अनुसार ना लिखा हुआ है। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी पढ़ा दिया है ना। कितना? 6 नगर, कितने भाग में? 6 भागों में, 6 भागों पढ़े हैं बंदर, पढ़ा दिए हैं। चलो नेक्स्ट, यही था, क्या ना। 1,50,000 20 10, देखो यहाँ पर 1,50,000 20 10 5, है ना, 5 से कम, इस तरह याद रखना। चलो, निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं है? जनजाति यानी एसटी नहीं है, एसटी नहीं है, एसटी नहीं है, एसटी दिल्ली में है नहीं, पंजाब में है नहीं, हरियाणा में है नहीं, चंडीगढ़ में है नहीं, पुडुचेरी में है नहीं। ये 5 में एक भी एसटी जनसंख्या नहीं है, एसटी जनसंख्या नहीं है। और सर्वाधिक एसटी मध्य प्रदेश, परसेंटेज में सर्वाधिक एसटी मिजोरम, नहीं पढ़ाए थे, ध्यान। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार पंजाब क्या हो जाएगा? और सर्वाधिक एससी जनसंख्या यूपी, और सर्वाधिक एससी परसेंटेज पंजाब, ने पढ़ाए थे रे।
बिहार में सर्वाधिक एससी जनसंख्या। गया, बिहार में सर्वाधिक एससी जनसंख्या। गया परसेंटेज में भी गए, परसेंटेज में भी गया, लेकिन बिहार में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या। पश्चिमी चंपारण, बिहार में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या। पश्चिमी चंपारण, बिहार में सर्वाधिक एसटी परसेंटेज। कटिहार, कल नहीं बोले थे, कटिहार, कटिहार, और लगातार बोलते आ रहे हैं। आप लोग को तो यही है कि सब कुछ लेके चल रहे हैं, खाली सुनो तो सब याद हो जाएगा। कटिहार है अभी वर्तमान में। चलो आगे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो लाइन वालों। वर्तमान में भारत के जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रहा है? जनसंख्या वृद्धि किस दौर से गुजर रहा है? अस्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, तीव्र उच्च वृद्धि, निश्चित रूप से गिरने प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। यही होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, परसेंटेज में गिर रहा है, संख्या में बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो आगे नेक्स्ट जल्दी, ये तो ऐसे मिलान कर लेगा, पूरा पढ़ेले हैं। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, गोवा वाला बीच पर। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र। क्या अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश? तो दिल्ली 1103, 11,300, 11,300। न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, पता है ना? तो ए का 4, बी का 3, सी का 1। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अपने ने बना है, पहला ही सब तो इजी हो गया है। जल्दी फिर वही है, अनुसूचित जनजाति का आबादी परसेंटेज। तो मिजोरम क्या हो जाएगा? मिजोरम ना हो जाएगा रे, सर्वाधिक एसटी बोलता, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या बोलेगा, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या बोलेगा मध्य प्रदेश। लेकिन इसी में प्रतिशत जोड़ देगा या अनुपात जोड़ देगा। मिजोरम, क्या मिजोरम ने पढ़ाए थे? सर्वाधिक एससी बोलेगा, सर्वाधिक एससी जनसंख्या। यूपी 80 परसेंटेज, पंजाब बार बार बोल रहे नहीं बोल रहे हैं, और एसटी नहीं है, एसटी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पुडुचेरी। अब 1000 बार बोल दिए हैं, अब ये याद नहीं हुआ है। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी। निम्नलिखित शर्तों में से कौन जैसा जनगणना रिपोर्ट 11 में दिया गया है, 11 में जनगणना रिपोर्ट जो दिया गया है, किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करती है। इसकी न्यूनतम 6 श्रेणी बांटे थे, और 6 श्रेणी में था न्यूनतम 5 है, नहीं था? अरे 6 श्रेणी में बांटे थे, 1 लाख से भी अधिक था, वो पहला था, लेकिन न्यूनतम कितना था? 5,000 नहीं था? यह सही है। गैर कृषि कार्य में संलग्न इसकी पूर्व जनसंख्या न्यूनतम 75% होना चाहिए। तो नगर के लिए गैर कृषि, कृषि नहीं, गैर कृषि, नगर में कृषि कहां होता है? तो गैर कृषि, कृषि नहीं तो गैर कृषि 75%। यह भी सही है, यह भी सही है। इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, हाँ 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ये तो कल भी करवाए थे रे, न करवाए थे? यह भी सही, यह भी सही, यह भी सही। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग। क्षेत्रफल के बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए क्या ना, इसके आधार पर नगर डिसाइड नहीं किया जाता है, समझ गया है ना? तो इसके ना हो जाएगा 1 2 3, 1 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था, तो बताते हैं महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष 1921 न बताते हैं रे, महान विभाजक वर्ष
अब बताए थे इसका मतलब हुआ कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया महान विभाजक वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद जनसंख्या घट गया, महान विभाजक वर्ष 1921 बहुत ज्यादा घटा था। उसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जनगणना हुआ 1951 में। उस समय भी जनसंख्या घटा था, बढ़ने बजाय घटा था, लेकिन थोड़ा कम घटा था, 21 की तुलना में कम घटा था। इसलिए लघु विभाजक वर्ष 1951। 1900 ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहा 1921। 1921 नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बताओ। भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में उच्चतम बताइए दिए हैं, उच्चतम आरोपित मृत्यु दर की गई है? तो यही वाला है, महान विभाजक वर्ष बढ़ने के बजाय घट गया क्योंकि मृत्यु ज्यादा ने पढ़ाए थे रे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, धर धर। वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों का संघीय क्षेत्रों का उनकी जनसंख्या अवरोही संघ बोल रहा है, संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम पूछ रहा है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? दिल्ली। कहां है? दिल्ली। दिल्ली है ऑप्शन में। अवरोही क्रम बोल रहा है, घटते हुए क्रम बोल रहा है। तो सबसे कम लक्षद्वीप, सबसे कम लक्षद्वीप पीछे होना चाहिए। लक्षद्वीप कहां होना चाहिए? पीछे। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब जो है इसमें देखते हैं तो घटते हुए क्या बोल रहा है? तो सिक्किम है कम, सिक्किम क्या है? सिक्किम है पीछे, सिक्किम है पीछे, सिक्किम है कम, सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या, सिक्किम है पीछे, क्या है? तो ये दोनों में से कौन होगा? अरे सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है, राज्य में ना है, राज्य में सबसे कम है। अवरोही मतलब घटते हुए, अवरोही मतलब घटते हुए, तो सिक्किम कम वाला लास्ट में लिखाएगा, यानी दोनों में कौन होगा? ध्यान। और चंडीगढ़ पहले पुडुचेरी। तो पुडुचेरी जो है सर्वाधिक शहरीकृत है, सर्वाधिक शहरीकृत है, इसीलिए पुडुचेरी का जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। पहले पुडुचेरी से थोड़ा सा कम, चंडीगढ़ से थोड़ा सा कम, मिजोरम, उसके बाद सिक्किम। तो छाटना ही है, जरूरी नहीं से पता हो, जितना पढ़ा उसके अनुसार दिमाग लगाकर छाट देना है। चलो नेक्स्ट, जल्दी। निम्न राज्य को सन 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता को 11 के अनुसार बोल रहा है, 11 के अनुसार साक्षरता को अवरोही यानी घटते हुए क्रम में लाइए तथा अंत में दिए गए कूट से घटते हुए लाएंगे। एक नंबर पर केरल, एक नंबर पर केरल होगा, केरल होगा एक नंबर पर, केरल होगा, केरल होगा ना होगा। अब 2 नंबर पर क्या होगा? 2 नंबर पर क्या होगा? मणिपुर, मणिपुर। हमारा हिमाचल क्या होगा? इसीलिए चूंकि दिमाग लगाओ, 100% साक्षर वाला पहला कौन है? मिजोरम। पहला 100% साक्षर वाला पहला कौन है? मिजोरम। मिजोरम कहीं है तो मिजोरम में ले लेते हैं। 100% दूसरा साक्षर कौन है? गोवा। गोवा कहीं है तो गोवा ले लेते, दूसरा मैंने गोवा ले लेते लाता। तो 100% साक्षर वाला तीसरा कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा कहीं है, अगर आता त्रिपुरा ले लेते। चौथा कौन है? हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल। ये सभी का पहले से ही साक्षरता ज्यादा था, तब ने 100% बना है, इसीलिए केरल के बाद जस्ट क्या लेंगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल 1 4 3 2 3, यानी है ना तमिलनाडु, उसके बाद मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी। निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में किस एक में लिंगानुपात 6 वर्ष से अधिक 1000 पुरुष की तुलना में 1000 से ऊपर है? पुडुचेरी। पुडुचेरी में 1037 महिला प्रति 1000
पुरुष प्रतिहार पुरुष पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बताए थे भारत का लिंगानुपात 943 गर्मी लग रहा है। भारत का लिंगानुपात 943 गर्मी लग रहा है रे। पंखा चालू करते हैं। चालू हो गया, ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। अरे चालू हो गया है, हाँ चलो यहाँ ध्यान दो। भारत का लिंगानुपात 943 था। और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल 1084 है ना। उसके बाद पुडुचेरी शासित प्रदेश सर्वाधिक, शासित प्रदेश सर्वाधिक पुडुचेरी 1037 बिहार का लिंगानुपात 918 ने पढ़ाए थे। शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी और न्यूनतम दमन एवं दीव 618 बिहार में सर्वाधिक। गोपालगंज 1021 बिहार में न्यूनतम। मुंगेर बिहार में न्यूनतम 876 राज्य में न्यूनतम। हरियाणा राज्य में न्यूनतम 879 फिर पढ़ाए थे आप लोग को शिशु लिंगानुपात में राज्य में सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक किशनगंज, बिहार में न्यूनतम वैशाली। पढ़ाए थे, बोल दिए, सब याद होना चाहिए। इतने बात तो पढ़ा रहे हैं। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितना है? 11 के अनुसार शहर में रहने वाला लगभग 31.2% और गांव में रहने वाला लगभग 68.8% पढ़ाए थे। परसेंटेज नहीं पढ़ाए थे। शहर में रहने वाला 31.2% और गांव में रहने वाला 68.8%। और भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़। 11 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़। अब बोल रहा है शहर, क्या बोल रहा है? शहर में 30 इसका 31% निकाल लो। 31% निकाल लो तो आएगा 37 करोड़। 37 करोड़ समझ आ गया। परसेंटेज भी याद रखना है, ठीक है। और सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज हिमाचल और सर्वाधिक शहरी परसेंटेज तो गोवा। अब आप परसेंटेज हटा देंगे, शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र। चलो अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता के दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान। तो केरल सबसे अधिक साक्षर है। केरल के बाद मिजोरम था, इसलिए तो 100% साक्षर बनने वाला पहला राज्य कौन बना? मिजोरम। कौन बना? और दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित में पहला लद्दाख, केंद्र शासित में दूसरा चंडीगढ़, केंद्र शासित में तीसरा लक्षद्वीप। पढ़ाए थे रे। तो ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, धर बोलो। भारत में जातीय जनगणना पढ़े हैं एवं क्लियर लिखा हुआ बिहार सोशल में। जातीय जनगणना से प्रथम 1931, उसके बाद 2027 जनगणना जो हो रहा है, जो डिजिटल हो रहा है, यह भी जातीय होगा। क्या होगा? यह भी जातीय जनगणना होगा। और जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य बिहार। जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य बिहार। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, जातिगत तीसरा तेलंगाना। पढ़े हैं
सब कुछ मेरा मुंह पर याद है ना? अब इतना बार बोल रहे हैं तो पहले याद नहीं रहेगा, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी। तेलंगाना वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगर नगर 31.2 लगभग 31.15 दिया है, और शहरीकरण 68.8, सॉरी ग्रामीण 68.8 पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? यह चारों में से न्यूनतम आबादी, तो हम जानते हैं सर्वाधिक आबादी यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तो यह तो न्यूनतम ना होगा, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, और पांचवा मध्य प्रदेश, यह भी न्यूनतम नहीं होगा। ओडिशा में, ऐसे भी ध्यान दो, ओडिशा में लोकसभा सीट कितना है? ओडिशा में लोकसभा सीट 21, और लोकसभा सीट जो है यह जनसंख्या के अनुसार डिसाइड किया जाता है। पंजाब में लोकसभा सीट 13, कितना? और दिमाग लगा लो, लोकसभा सीट जनसंख्या के अनुसार होता है। इसी तरह पूरा सोचना है, इन्हें कि बैला नहीं पढ़ लिए, अब की करिए, अरे बैला बहुत चीज पढ़ ले तुम है, कहीं दिमाग वाला जरूरत है, समझ आ गया है ना? तो क्या हो जाएगा न्यूनतम? ये चारों में न्यूनतम जनसंख्या कहाँ होगा? पंजाब। कहाँ होगा? पंजाब। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बोलो। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति शून्य है? एससी शून्य है, एससी। तो पूर्वोत्तर राज्य, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो या नागालैंड हो, ठीक है ना, या मिजोरम हो, ठीक है ना, मिजोरम हो, मेघालय हो, ठीक है ना, मेघालय हो, ये सभी में देखिएगा, ये सभी में जो है, ठीक है ना, 80% शून्य, चूंकि ये सभी में केवल एसटी है। क्या है? एसटी क्या है? तो यहां पर हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? अब तो कितना बार बोले, बताओ, सब कुछ याद हो गया तुम लोग को। नेक्स्ट, जल्दी बोलो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नागरिकरण स्तर निम्न है? नागरिकरण का स्तर निम्न है, नागरिकरण का स्तर निम्न है। तो नागरिकरण में बताए थे, पहला गोवा, दूसरा तमिलनाडु, बड़ा में तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा महाराष्ट्र, न बताए थे। उसके बाद अगर पूर्वोत्तर राज्य बोले तो सर्वाधिक नागरिकरण मिजोरम का है। पूर्वोत्तर राज्य बोले सर्वाधिक नागरिकरण कल पढ़ाए थे, मिजोरम किसका? उसके बाद आंध्र प्रदेश भी अच्छा खासा है, हरियाणा भी अच्छा खासा है, सबसे कम पंजाब। क्या है? पश्चिम बंगाल। नागरिकरण से कम कौन होगा? पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा इसीलिए अच्छा खासा है क्योंकि हरियाणा दिल्ली के पास है। अरे नोएडा वगैरह सब कहाँ है? हरियाणा वाला दिल्ली के भाग है ना है। गुरुग्राम वगैरह कहाँ है? हरियाणा में है ना। तो दिल्ली के आसपास रहने के कारण हरियाणा नागरिकृत क्या हो गया है? नागरिकृत हो गया। दिमाग थोड़ा लगाओ, ना हो गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 80 आंतरिक माना जाता है, प्रवासी आंतरिक माना जा सकता है ना। अंदर प्रवासी, देश के बाहर नहीं, देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरा राज्य प्रवासी। समा गया है ना। प्रवासी मजदूर नाम ने सुना है? बिहार से बाहर चलेगा, प्रवासी बन जाएगा, है ना। अब जो अपने पहले वाले निवास से अब किसी भिन्न स्थान पर बस गए हैं, का परसेंटेज कितना है? यानी अपना स्थान छोड़ के दूसरा स्थान में बस गए हैं, तो कितना है? लगभग 35%। अगला, ऐसे कारण क्या है? प्रवसन का मेन कारण क्या है?
प्रवासी का मेन कारण क्या है? भारत में महिलाओं के प्रवसन, महिला प्रवसन बोल रहा है, पुरुष का नहीं। पुरुष का तो मेन हो जाएगा मजदूरी वगैरह करने चल गया, नौकरी वगैरह जॉब वगैरह हो गया। लेकिन भारत में महिलाओं के प्रवसन के होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? विवाह। कौन चीज? विवाह ना हो जाएगा तो विवाह हो जाएगा। जिधर विवाह हुआ तो अपना घर छोड़ के जहां शादी वहां चल गया है ना। जहां गया बर वहां चल गया। बैला बर बोले तो बैली की बोलता है, मारे अक्षर सुना बेहोश हो जाएगा, गल में। जहां गया बर वहां चल जाएगा, बधू न चल जाएगा रे। तो महिलाओं के प्रवसन का मेन कारण है विवाह ना है, क्योंकि पुरुष विदा थोड़े होता, महिला विदा होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी। 2011 के जनगणना के अंतरिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश के कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल का परसेंट, भारत में कुल जो बच्चा का जनसंख्या है उसमें से ग्रामीण बच्चा कितना है? ग्रामीण बच्चा का परसेंटेज कितना है? जितना भारत का साक्षरता दर है, भारत का साक्षरता दर कितना है? 70, उतने जो है बाल ग्रामीण जनसंख्या में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी। और बाल उन्हें बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा ग्रामीण तो 68.8 और शहरी 31.2 पढ़े हैं। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। सर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मार्क एज इनकम्प्लीट का ऑप्शन दे दीजिए, जिससे पता चलता है कि यह वीडियो देख लिए। मार्क एज इनकम्प्लीट। अच्छा बात करेंगे कैसे होता है, हमको पता नहीं है, और वैसा होगा तो हो जाएगा। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी ये है? सर्वाधिक भाग नगर में रहता है, तो वह कौन है? जैन। कौन है? जैन। कौन है? ये जैन नगर में रहता है, चूंकि जैन लोग जो है काफी अमीर होते ना होते हैं, ना होते हैं। जैन लोग काफी अमीर होते हैं। देखना जैन लोग जहां भी आएगा खाली सामान वगैरह बांटते रहता है, बहुत जरा सामान वगैरह बांटता है, नहीं बांटता है, काफी अमीर काफी। और खतरा में कौन है? हिंदू और मुस्लिम, को खतरा में रहता है। ये दोनों अपने में लड़ते रहेगा, ठीक है ना। और जो सिख है, बौद्ध है, सबका विकास अच्छा खासा हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बोलो। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? भारतीय राज्य में नगर सर्वाधिक है। बताए थे यूपी में 7 को नगर है, भूल गया रे बैला। महाराष्ट्र बोल रहा है, और बोलेंगे शहरी जनसंख्या तब महाराष्ट्र, लेकिन सर्वाधिक नगर तो यूपी। और भारत में कुल 53 को नगर है, वैसे 7 को केवल यूपी में है। तो महाराष्ट्र बोल रहा है, तो यूपी क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। थोड़ा सा चेंज करता है, ध्यान दो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कुल 74.04, पुरुष 82.14, महिला 65, पुरुष 82.14। सब याद है? अरे अपने आंसर दे रहा है ना, एकदम सब कुछ याद हो गया कराते कराते। फिर आपका भारत सरकार ने वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम, किस वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन? तो 1972। अरे इंदिरा गांधी थे उसमें, इंदिरा गांधी बोले थे, क्या ना। इंदिरा गांधी जो है उस समय गरीब अथी क्या बोलते, जनसंख्या कंट्रोल की नीति लाए थे, पता है? तो 1972। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलो आगे, ध्यान। नेक्स्ट। निश्चित अंतराल पर की जाने वाली जनसंख्या के आधिकारिक गणना को, निश्चित अंतराल यानी प्रत्येक 10 वर्ष, प्रत्येक 10 अंतराल मतलब गेप, प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है गणना, उसे बोलते जनगणना। क्या बोलते हैं? पहला जनगणना 1872 लॉर्ड मायो, लेकिन वो पूर्ण नहीं था, नियमित नहीं था।
पहला पूर्ण और नियमित जनगणना 1881। लॉर्ड लिपन भूल गया है कि रे? चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो जल्दी। राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर समूह की पहचान नहीं कहते हैं। जनगणना में देखा जाता है कि एससी को कितना है, एसटी कितना है, ये सब देखा जाता है। जनगणना में किस धर्म के लोग कितना है देखा जाता है। जनगणना में एसटी कितना है ये बताया जाता है, लेकिन जनगणना में कभी निर्जातीय के बारे में नहीं बताता। निर्जातीय मतलब सांस्कृतिक आधार पर, बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर ये सब नहीं देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट। तो कौन पहचान नहीं कहता? तो ऑप्शन नंबर ए। चलो जल्दी बोलो जल्दी। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य के प्रजनन दर सर्वाधिक को बोलते रे? बिहार। कौन है? कुछ तो ज्यादा है कुछ भी ज्यादा है ना। प्रजनन दर सर्वाधिक बिहार। गरीबी सर्वाधिक बिहार। गरीबी सर्वाधिक बिहार। पिछड़ापन सर्वाधिक बिहार। और शिक्षा सर्वाधिक बिहार। और साक्षरता सर्वाधिक बिहार। एक बिहारी सब पर भारी, इसी तरह भारी है, समझ गया है ना? इसी तरह भारी है, ठीक है ना? चलो यहां ध्यान दो, जल्दी बोलो जल्दी। 2011 की जनगणना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 11 जनगणना के संबंध में कौन कथन सही है? प्रति हजार पुरुष पर, प्रति हजार महिलाओं पर पुरुष संख्या नहीं, 1000 पुरुष पर महिला। केरल का लिंगानुपात 1084 गलत। 11 की जनगणना के अनुसार देश से साक्षरता दर 78 नहीं 74। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ कर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर माना जाएगा। सही है ना? है तो नेक्स्ट जल्दी। अरे तुम लोग को बता रहे हैं, तुम लोग को जो है ना सिंपल है, खाली क्वेश्चन खाली पूछ देगा कि साक्षर किसे कहा जाएगा। खाली ऑप्शन में देगा 7 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, है ना, 18 वर्ष से अधिक। तो अधिकतर लोग गलती मार देगा, ठीक है ना? या तो 5 वर्ष मार देगा हम लोग, ठीक है ना? कितना लोग बहुत ज्ञानी रहेगा तो 18 वर्ष मारेगा, 7 वर्ष कभी नहीं मारेगा, ठीक है ना? समझ गया? भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में क्या कारण है? गांव से नगर के प्रवास का मेन कारण क्या है? शहर में अधिक श्रम की मांग। यस, अधिक जो है श्रम मतलब अधिक जो है काम कहाँ मिलता है? शहर में। सही है। गांव शहर के बीच असंतुलित विकास। यस, शहर का विकास ज्यादा है, गांव विकास बहुत कम है। असंतुलित विकास हुआ ऐसे शहर की ओर भागता है। ग्रामीण क्षेत्र में कम रोजगार। यस, सब है सही, सब सही है, इसलिए गांव से शहर की ओर। खत्म हो गया। तो काफी क्वेश्चन था, नहीं था। अब है लास्ट, क्या है? लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है जन जाति। जन जाति समझा बंदर? समझा रे? तुम लोग कौन जनजाति है? यहां ध्यान दो। अब लास्ट जनजाति क्या है? देखो यही सब होता है प्रैक्टिस। सब बोलता है सर नंबर नहीं बढ़ता, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम 12 बोलते कि अब पढ़ने के साथ साथ, अब पूरा डिटेल में सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ, कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के साथ साथ प्रैक्टिस दम भर करना पड़ेगा। दम भर क्वेश्चन आंसर लगाना पड़ेगा। तुम लोग अपने से कभी इतना क्वेश्चन नहीं लगाता रे, इतना अपने से कभी क्वेश्चन नहीं लगाता, ठीक है ना? जब इतना लगाना स्टार्ट कर देगा फिर आपका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेगा और सेट में अचानक नंबर आप लोग का बढ़ा हुआ रहेगा जब इस तरह पूरा पढ़ लेगा तब। इसीलिए तो बोलते हैं आप लोग को इस सब क्लास लेकर आए हैं कि कम से कम हम लगवाएंगे तो कम से कम लगाएगा, अपने से तो बैला कोरिया है, कुछ करेगा नहीं, ठीक है ना? चलो जनजाति क्या है? जनजाति जन जाति जन जनजाति जल्दी निकलते हैं। जनजाति की बात करें तो जनजाति जो है ये किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 366 366 में है। जनजाति परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 366 लिखा हुआ है। देखो इंडियन ज्योग्राफी के लास्ट में है, तो जनजाति परिभाषा अनुच्छेद 366 और 366 के अंतर्गत कौन जनजाति में शामिल होगा? ये 342 के 25 में जनजाति में कौन जाति शामिल होगा? यह 300 अनुच्छेद 342 के 25 में जनजाति परिभाषा 366 कौन शामिल होगा? 342 के 25 में पढ़ाया हुआ है ना। फिर पढ़ाया हुआ है भारत का सबसे बड़ा जनजाति भील, भारत का सबसे बड़ा जनजाति भील, और दूसरा बड़ा गोंड, दूसरा बड़ा गोंड है। और भील सर्वाधिक मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा जनजाति भील, महाराष्ट्र का भी बड़ा जनजाति भील, गुजरात का भी बड़ा जनजाति भील, राजस्थान का भी बड़ा जनजाति भील पढ़ाए थे। और भारत के दूसरा बड़ा गोंड क्या है? यूपी का सबसे बड़ा गोंड, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गोंड क्या हो जाएगा? गोंड हो जाएगा, गोंड हो। बाकी मैं बताए थे जनजाति यानी एसटी, जनजाति यानी एसटी क्या, तो बताए थे पहले एससी आयोग 338 अनुच्छेद 338, फिर एसटी आयोग अनुच्छेद 338 के ए, फिर पिछला वर्ग आयोग 338 के बी। फिर पढ़ा था जनजाति शब्द कौन दिया? ठक्कर बप्पा। जनजाति शब्द कौन दिया? ठक्कर बापा, ठक्कर बापा, पता है ना? ये सब पता होना चाहिए। बाकी बार बिहार में सर्वाधिक जनजाति संथाल, भारत में सर्वाधिक भील, भारत में सर्वाधिक भील, भारत में सर्वाधिक भील, बिहार में सर्वाधिक संथाल, झारखंड में सर्वाधिक संथाल, झारखंड में सर्वाधिक संथाल क्या हो जाएगा? बाकी बार क्वेश्चन से देखते हुए चलेंगे, है ना? क्वेश्चन से देखते हुए चलेंगे। बताओ, पनियान तथा इरुला याद कर लेना है, जो पता नहीं है वो याद कर लेना है। पनियान तथा इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? केरल। कहाँ? परियार इरुला, केरल पनियान 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 इरुला, केरल याद हो गया है। चलो नेक्स्ट, डफला, तो ऐसे मार देगा, डफला नाम सुन के मार देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये डफला जो है पर्वत भी है, जनजाति भी। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, डाफरा मेरी अबोर मिसमी, नाम सुना है रे? डाफरा मेरी अबोर मिसमी, क्या बात सुना है? डाफरा मेरी अबोर मिसमी, डाफरा मेरी अबोर मिसमी। ये पहाड़ी भी है, और पहाड़ी के नाम पर जनजाति भी है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश पढ़ाए थे। डफला कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। सिंगपो कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, साथ में मिक्की और निंजा, मिक्की और निंजा मेघालय पर्वत भी है और जनजाति भी है। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी। लेप्चा भूटिया, सिक्किम, 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 लेकिन नॉट भोटिया बोलेगा, भोटिया, भूटिया ना, भोटिया। दिस इज नॉट भूटिया, दिस इज भोटिया। बताओ, भोटिया उत्तराखंड, भोटिया उत्तराखंड, भोटिया। और ये ऋतु प्रवास,
ऋतु प्रवास करता है, यानी है ना, गर्मी और ठंडा के अनुसार अपना स्थान बदल लेता है। तो ऋतु प्रवास। ऋतु भूटिया सिक्किम, भूटिया, अब भूटिया उत्तराखंड, भूटिया उत्तराखंड। जल्दी बताओ, जल्दी। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का कौन है? इस बार बिहार दरोगा में भी आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ओंज क्या है? ओंज है, जारवा है, शैंपेन क्या है? शैंपेन है, ओंज, जारवा, शैंपेन, सेंटलिज, ओंज, जारवा, शैंपेन। हालचू भी है। हालचू क्या है? हालचू क्या है? ये अंडमान निकोबार का है। ओंज, जारवा, शैंपेन, सेंटली, हालचू। लेकिन रेंगमा जो है नागालैंड। कहां पर? नागालैंड। नागालैंड नहीं रहेगा तो असम क्या मारेंगे? असम क्या मारेंगे? रेंगमा नागालैंड, रेंगमा नागालैंड और अथी अंडमान निकोबार नहीं। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से? सहरिया संबंध राजस्थान। कहाँ का है? राजस्थान, मीना, राजस्थान मंगानियर, राजस्थान मंगानियर, राजस्थान सहरिया, राजस्थान सहरिया, राजस्थान गारसिया, राजस्थान गारसिया, राजस्थान कालबेरिया, राजस्थान कालबेरिया, राजस्थान, राजस्थान का सबसे बड़ा भील, राजस्थान सबसे बड़ा भील क्या हो जाएगा? भील। और यह मुस्लिम जनजाति क्या है? मुस्लिम जनजाति मंगानियर, मंगा। और सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति मीना। कौन सी? यह हर विभाग में, आईएएस, आईपीएस, हर विभाग में मीना मिलेगा। क्या मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सीज, मीना, मंगानियर, सहरिया, गार्सिया, कार्बेलिया, भील। कार्बेलिया नृत्य कार्बेलिया जनजाति करता है, जनजाति भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? डोगरी नहीं है, मीना है, मंगानियर है, गार्सिया है, सहरिया है, भील है। लेकिन डोगरी कहाँ का है? डोगरी जम्मू कश्मीर। गद्दा जम्मू कश्मीर। बकरवाल जम्मू कश्मीर, बकरवाल जम्मू कश्मीर, गद्दा जम्मू कश्मीर, डोगरी जम्मू कश्मीर। पढ़े हैं? चलो नेक्स्ट, सब लिखा हुआ नोट्स में, देखो तो जल्दी। मुंडा बदनाम हुआ, मुंडा बदनाम हुआ। अरे मुंडा जनजाति है, मुंडा उना झारखंड क्या। अब मुंडा आंदोलन का नेता बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। और ये आंदोलन किए थे 1899, समाप्त हो गया 1900, समाप्त हो गया। तो मुंडा कहां पर? झारखंड। झारखंड का सबसे बड़ा संथाल, बिहार का भी बड़ा संथाल, मुंडा संथाल हो क्या? हो बिरहोर क्या? बिरहोर क्या? मुंडा संथाल हो बिरहोर। और उराव क्या? उराव। खरवार क्या? खरवार क्या? यह सभी झारखंड के जनजाति है, जनजाति है, झारखंड के जनजाति है। समझा बंदर? समझा रे? जनजाति मतलब समझना कि कुछ अलग प्रजाति रहता है, अगर वो आदमीय रहता है, हम ही लोग का समाज ज्ञान, लेकिन समाज में बहुत पिछड़ा रहता है, समाज गया है। समझा बंदर? अरे समझा रे? बिहार में सर्वाधिक संथाल, झारखंड में सर्वाधिक, झारखंड में सर्वाधिक सर संथाल। क्या मिलेगा? आप लोग जब भीम बांध जाते हैं तो उधर जो देखता है संथाली बना भरा हुआ है,
भागलपुर में अत्यधिक क्या है? संथाली। क्या है? संथाली। क्या है? तुम लोग का जो यहाँ पर जो पूरा एकदम जो साफ सफाई जो रखता है वो भी कौन है? संथाली है। अरे महिला है ना, यहाँ काम करती है ना लोगों, तो वो भी कौन है? संथाली है ना। जब से आया है देख रहा है तुम लोग का क्लास कितना सफा रहता है ना, साफ सफाई में बहुत ज्यादा ध्यान देता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बीज राइट। बीज राइट। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बताओ। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करता है सागरों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र भी। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, लेकिन बोलता सर्वाधिक किसमें? तो मध्य प्रदेश। अगर बोलता भील सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा जनजाति भील कौन? और दूसरा गोंड। बिहार का बड़ा संथाल, झारखंड का संथाल। नेक्स्ट कुकी, मणिपुर कुकी, मणिपुर कुकी, मणिपुर कुकी, मणिपुर मैतई, मणिपुर मैतई, मणिपुर मैतई, मणिपुर मैतई। और यही दोनों चल रहा है मार। अभी कुकी और मैतई में ही चल रहा है, झड़प चल रहा है। अब मणिपुर पूरा जल रहा है, न जल रहा है। और कुकी जो है ये कौन धर्म? क्रिश्चियन। कौन धर्म? क्रिश्चियन को अपना लिए हैं, ठीक है ना, क्रिश्चियन अपना लिए हैं। और ये मैतई जो है ये हिंदू है, और दोनों आपस में लड़ रहा है और इसका संख्या ज्यादा है, ठीक है ना। और मणिपुर जल रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ए इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया सब मोसे को बार लेंगे पर यहां पहला गारो खासी जयंतिया मिक्की निंजा, मिक्की निंजा, गारो खासी जयंतिया मिक्की निंजा मेघालय। पर्वत भी है और जनजाति भी है, पढ़ाए थे ना। चलो नेक्स्ट। अरे आबो, 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 आबो कौन चीज? आबो तो ओ से आबो, ओ से असम, ओ से आबो, ओ से। अब बोडो भी असम, आबो भी असम, 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 बोडो भी असम। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। गोंड कहां पर है? गोंड जो है यह मुख्य रूप से यूपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीस केरल टच में है। क्या यूपी का टच में हिमाचल है? क्या त्रिपुरा टच में है? यूपी और छत्तीसगढ़ का टच में त्रिपुरा है। टच में कौन है? तो आंध्र प्रदेश मार सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश चल जाएंगे। टच रहेगा तो भिन्न रहेगा रे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी इज राइट। सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। रे बैला रे, पूरा थूकना बैला उठ के जाने पाता है, मारेंगे मुंह है फूल जाएगा बल कहीं का। मुझे मुंह घुस गया, थूक रहा है उधर, ओढ़ के जा पाता है? जहां थू था करेगा मारेंगे, अभी सफा करवा देंगे तुम्ही से। ये नहीं कि उठ के जाके बोला बाथरूम वगैरह थू था करे, तो थू था कर रहा है। अच्छा थूकियो नहीं पाता, खिड़की पर थूक देता है बोल कहीं का। ले ले जहां पढ़ेगा, ये लोग का काम है। स्टूडेंट लोग इतना जो है, कुछ स्टूडेंट इतना लोग कचरा तो कुछ कह रहे। पटना जो है, पटना में इस जहां रहेगा वहीं से फेंक के, पटना वगैरह में उतना कचरा कहां से आया है? अपने पर रिस्पॉन्स लेवल का सरकार पर थोप देगा, सरकार कुछ करवे नहीं करता है, अपने ऐसे फेंक दे, ऐसे फेंक दे, है ना। शहर वगैरह में जहां पर रहेगा वहीं पर कोई खेत वगैरह खा लिए तो देखना कितना कचरा जमा हो जाएगा। अपना पर भी रिस्पॉन्स लेना है। भला ऊपर में रहेगा तो जो है चावल वो सब डाल देगा थिया में, जरा खाली आदमी के रूप में जो है तुम लोग जानवर से भी खराब है। अपना पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं लेना है कि अपनों भी हम जो है नागरिक ही, हम भी आदमी है तो आदमी ऐसा रहे।
सगरो जो है ठीक है ना, बोलता है स्टूडेंट्स को जो है कितना लोग रखना ना चाहता है, कचरा कर देता है बोल कहीं का। यहाँ ध्यान दो, निम्न में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति, कुकी और मेतई, मणिपुर, कुकी और मेतई, मणिपुर, कुकी और मेतई, मणिपुर। चलो यहां ध्यान दो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? भील पढ़ा दिया है। एसटी जनजाति यानी एसटी, एसटी यानी जनजाति, जनजाति यानी आदिवासी, समझ गया? तो भील क्या है? बिहार झारखंड में संथाल पढ़ाए थे ना, और भील सर्वाधिक मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, जल्दी, निम्नलिखित में कौन जनजाति मौसी परवाह पढ़ाए थे ना? ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवाह भोटिया क्या पढ़ाए थे? ऋतु प्रवास भोटिया, ऋतु प्रवास भोटिया। भोटिया कहां पर? उत्तराखंड। भोटिया सिक्किम, भोटिया सिक्किम। लेप्चा, सिक्किम लेप्चा, सिक्किम लेप्चा, सिक्किम जौनसारी उत्तराखंड। और यूपी भी कहां? यूपी भी जौनसारी में भी बहुपति विवाह है। जो टोड जनजाति नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, टोड जनजाति नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, उसमें भी बहुपति विवाह है। और जौनसारी में भी बहुपति विवाह है। और थारू जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड ना रहेगा तो यूपी। क्या यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, पता है ना? और थारू दीपावली को शौक के रूप में, दीपावली को शौक के रूप में कौन मनाता है? थारू कौन मनाता है? तो यहां पर ऋतु प्रवास भोटिया, भोटी या भोटी या समा गया है। मैथ आया है वो पता लगाओ। चैचू पढ़े, चैचू आंध्र प्रदेश और केरल, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश तेलंगाना केरल ने पढ़ाए थे। देखो नोट्स में लिखा है चैचू केरल आंध्र प्रदेश, चैचू 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 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, और आओ जनजाति झारखंड, अभी ने पढ़ाए थे बैला कहीं का हो, पढ़ाए थे मुंडा संथाल हो, क्या ना? और आओ यानी उड़ाव, और आ यानी उड़ाव, खरहोर, खर होर, बिरहोर न पढ़ाए थे। झारखंड हो में जो है शादी करने की दो प्रथा है, शादी करने का दो प्रथा है। एक बातचीत द्वारा जिससे आप बीती, आप बीती, और दूसरा अपहरण द्वारा, उसे अंडी क्या बोलते हैं? अपहरण करके ले भाग गिलो। अपहरण मतलब ले भाग गया है, भागा भागी अंडी, भागा भागी अंडी। और देखा देखी आपर बीती, देखा देखी आपर बीती, समझ आ गया? शादी करने की प्रथा है, सब पढ़े ले पहला नोट्स में सब लिखल है। चलो नेक्स्ट, जल्दी, टोडा पढ़ा दिए। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी, इसमें बहुपति विवाह, बहुपति विवाह प्रसिद्ध है। यानी पत्नी एक, पत्नी एक, पति अनेक, पति अनेक, किसी बोलते बहु पति विवाह। समझ गया है ना? सबके लिए बर पूजा, सबके लिए बर पूजा होता है, समझ गया? चलो यहां ध्यान दो जल्दी। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, क्या अभी बताए थे? बिहार का भी सबसे बड़ा संथाल, और सभी झारखंड का, सभी झारखंड का, ये पढ़ा दिए हैं। गारो, खासी, जयंतिया, मिक्की, निंजा,
मेघालय पढ़ाए हैं। गारो, खासी, जयंतिया, मिक्की, निंजा, मेघालय। नेक्स्ट बोडो, असम। बोडो, असम। असम ना है तो पूर्वोत्तर भारत में गारो है ना, असम मेघालय लगे हुए हैं ना, असम मेघालय लगा हुआ ना है। अमेजन बेसिन तो दूसरा ले चल गया, संथा झारखंड प्रदेश नहीं, तो मेघालय के बगल में असम ना है इसलिए गारो, इसलिए गारो। नेक्स्ट जल्दी, गद्दी, बकरवाल। आप देखो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी है तो हिमाचल है, हिमाचल क्या मारेंगे, गद्दी कहां पर, हिमाचल। बकरवाल कहां पर, हिमाचल। और डोगरी जम्मू कश्मीर, ऐसे ही सब जम्मू कश्मीर में भी है। तो नेक्स्ट निम्नलिखित स्थानों में कहां शैंपेन पढ़ेले, ओंज, जारवा, शैंपेन, सेंट्रीज, होलचू, अंडमान निकोबार पढ़ाए थे, अरे पढ़ाए थे रे। और टोडा, नीलगिरी, टोडा, नीलगिरी। नेक्स्ट जल्दी, सारिया, सारिया, गार्सिया, मीना, मांगनियर पढ़ाए थे ना, भील, राजस्थान न पढ़े ले। धीरे धीरे सब कुछ अपने हो जाएगा याद है, तुम लोग जब पहला पढ़वे नहीं करता है, पढ़ाई बहुत तेजी है। भील जनजाति कहां पर, तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भील, राजस्थान भील, गुजरात भील, महाराष्ट्र भील नहीं बोले थे। अब भारत में सर्वाधिक भील बोले तो पहला, भारत में दूसरा बड़ा गोंड, क्या सर्वाधिक यूपी और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोंड है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट जल्दी, निम्न राज्य या केंद्रशासित राज्यों में जारवा, ओंद, जारवा, शैंपेन, सेंटली, होलचू, अंडमान निकोबार पढ़े हैं रे। चलो नेक्स्ट जल्दी, लिखित में किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं है ले, यानी एसटी नहीं है, एसटी नहीं है, यानी दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में और पुडुचेरी में नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार हरियाणा न पढ़े रे। चलो नेक्स्ट जल्दी, निम्नलिखित जनजाति में कौन केरल में पाई जाती है, चेंचू बताए थे ना, आंध्र प्रदेश भी चेंचू, केरल भी चेंचू, भूल गया है कि रे। जल्दी, निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय समुदाय का पहचान नहीं की गई है, जनजाति कहां नहीं है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पुडुचेरी। ऑप्शन के अनुसार हरियाणा, सब कुछ हो गया है ना। तो नेक्स्ट थारू जनजाति उत्तराखंड और यूपी, कहां पर, यूपी। और थारू जो है दीपावली के उत्सव के रूप में मनाता है। अतराई कहां पर है, उत्तराखंड में। अतराई मतलब हिमाचल, अति हिमालय के निचला हिस्सा, तो झारखंड में है, राजस्थान में है, दक्षिण भारत में है नहीं, तो उत्तराखंड यानी तराई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे नेक्स्ट जल्दी, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है, कुकी, क्या कुकी जनजाति मणिपुर कहां पर, और मैतई मणिपुर। चलो आगे, अहोम जनजाति, ओ से अहोम, ओ से असम पढ़ाए थे, ओ से अहोम, ओ से अहोम विद्रोह हुआ 1828 में, नेता था गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर, भूल गया है, बताए थे रे। तो अहोम असम, ओजो असम, बोडो असम, भूल गया कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, राजस्थान की जनजाति कौन सी है, तो बताइए कि अच्छे मीना, मंगानियर, सारिया, गार्सिया, भील,
कहां पर? राजस्थान। नेक्स्ट जल्दी। भील जनजाति सर्वाधिक कहां पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बताए थे ना। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। भारत के सर्वाधिक भील। दूसरा गोंड पढ़ाए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ी में ऐसे तो है टोडा। क्या है? टोडा ना है तो बदगा। क्या मारेंगे? ऐसा है टोडा। क्या है? और टोडा में बहुपति विवाह। लेकिन टोडा ना है तो बदगा। क्या मारेंगे? बदगा। क्या मारेंगे? नीलगिरी सहरिया राजस्थान। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनजाति वाला जनसंख्या जनजाति कौन सा है? ऐसे तो उत्तर प्रदेश में टोड। क्या अथी? गोंड। क्या है? गोंड। क्या है? और गोंड नहीं है तो बताए थे थारू जो है उत्तराखंड के साथ साथ यूपी में भी है। पढ़ाए थे। और थारू दीपावली को शोक के रूप में मनाता है। नेक्स्ट जल्दी। कौन सा जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों? तो हो गया थारू। ना हो गया? जो बोल रहे हैं वही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर भील सर्वाधिक मध्य प्रदेश। नीसी जनजाति कहां पाई जाती है? नीसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश। नीसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। डाफरा, मीरी, अबोर, मिसमी। डाफरा, मीरी, अबोर, मिसमी। अरुणाचल। कहां? अरुणाचल। कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो बिरहोर झारखंड इंतजाम में करते हैं। अरे मुंडा, संथार, हो, बिरहोर, उराव, खरवार झारखंड ने पढ़ाए थे। टोडा तमिलनाडु जाने करते हैं। सही है। यह भी सही, यह भी सही। अंगामी नागालैंड। हाँ, अंगामी नागालैंड। अंगामी नागालैंड। और रेंगमा भी नागालैंड। रेंगमा भी। कच्छ जो है यह आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल यही गलत है। और हिमाचल प्रदेश। अधोलित जोड़ा कौन जोड़ा सही है? थारू उत्तराखंड सही है। भोटिया सिक्किम। अब भोटिया उत्तराखंड। अब भोटिया ऋतु प्रवास। मुंडा झारखंड। कोल यह आपका कोल भी है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। समा गया है ना? राजस्थान ऐसे राजस्थान दिया हुआ है लेकिन कोल जो है मुख्य रूप से आपका मिलेगा गुजरात और महाराष्ट्र में। लेकिन ये पक्का सही है। सही कौन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट। कौन निर्जातीय समुदाय कौन सा है? असम का बोल रहा है। असम का निर्जातीय। ओ से असम। ओ से अहोम। अहोम विद्रोह 1828। नेता गोमधर कुंवर। गोंड जो है हमें कहता दूसरा बड़ा गोंड और पहला बड़ा भीर। चलो आगे नेक्स्ट। जल्दी जल्दी सम्मिलित कीजिए। तो हम जानते हैं मुंडा, संथार, हो, खरवाल, बिरहोर झारखंड। कहां? भोटिया सिक्किम और भोटिया उत्तराखंड। टोडा तमिलनाडु। सेंटलीज अंडमान निकोबार। ओंज, जारवा, सैंपेन, सेंटली, होलचू अंडमान निकोबार। सब कुछ याद हो गया अंदर। चलो नेक्स्ट मिला लेना अपना। चलो नेक्स्ट। टोडा तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ी बहुपति विवाह। लपचा भुटिया सिक्किम। बिल्होर मुंडा, संथार, हो, उराव, बिरहोर, खरवाल झारखंड। कहां? झारखंड। गारो, खासी, जयंतिया, मिक्की, निंजा मेघालय। पहला जो हम बोलते हो मेरे साथ बोलो खाली। खाली मिलाओ ना। हम सब बोल देते हैं। पहला खाली मिला रहा है। क्या मैं कहीं का बोलेगा तब नहीं रे पहला मिला लेना। ए का 3, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1। नेक्स्ट अगला मिलाओ। गद्दी हिमाचल प्रदेश। बकरवाल हिमाचल प्रदेश। टोडा तमिलनाडु। काशी
मेघालय, नगा, मणिपुर। तो हो गया है 2-4। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भील। भील जो है ये मध्य प्रदेश में है, राजस्थान, नीलगिरी तमिलनाडु, सॉरी सॉरी सॉरी, टोडा 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 नीलगिरी तमिलनाडु। और गोंड तो यहाँ पर यूपी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कौन पठान? अरे गोंड यूपी छत्तीसगढ़ ने बताए थे, छत्तीसगढ़ में कौन पठान? बस्तर पठान ना है, दिमाग लगाना है, बना लो एक आचार। और बी का एक, ऑप्शन नंबर ए ना हो गया है। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, एक और दो को सम्मिलित कीजिए। जारबा सैंपेन सेंट्रिक, मुंडा, संथाल, हो, उराव, खरबार, ठहरा, ये सभी झारखंड, भील राजस्थान, गद्दी बकरवार हिमाचल। 3-4-1-2, 3-4-1-2। नेक्स्ट, लिखे कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है, कादर खान। ये मध्य भूभाग के नहीं है, यानी ये भारतीय जनजाति नहीं है। खत्म भी हो गया है, आज भी मैथुला नहीं हुआ, इसलिए हम खत्म कर दिए। हो गया एंड। कितना लोग सुतर रहेगा बैल का का? क्यों हुआ? कहाँ चिपकाया? परंचुबा में कौन चिपकाया? तुम्हारा हम चेक करेंगे, कखनी अभी चिपका है। जानवर का जो है ना, झूठा फालतू भगा देंगे यहां से हम, जो भी रहे फालतू भगा देंगे, ठीक है ना। शुगर तुम लोग शुगर कचरे में जो है रहना है, तब आ गया है। चलो ऑनलाइन वालों लाइव अच्छे मिलते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। कल से क्या लेंगे? कल से फिर जो फिर शुरू से होगा, शुरू से करेंगे, लेकिन शुरू से करेंगे, शुरू से कर देंगे बाद में। इन्वायरमेंट थोड़ा सा है आगे, इन्वायरमेंट ले लेंगे, ठीक है ना, चूंकि जो मेन है वो ले लेते हैं। तो अगला इन्वायरमेंट क्या है ना है, अच्छा ज्योग्राफी जो अभी बचा हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी बचा हुआ है, लेकिन इन्वायरमेंट खत्म कर देंगे पहले, ठीक है ना। कल से इन्वायरमेंट, ठीक है। चलो ऑनलाइन बोलो, बाय 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 बाय। टाइम लगेगा लगभग पौने, कितना बज रहा है? लगभग 9:15 बजेगा।